कि आज यहाँ 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकाधिक वोटिंग हो, क्योंकि चुनाव आयोग ने लक्ष्य निर्धारित किया है 100% वोटिंग का। उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और यह विचार की बात है कि ये पहले प्रावधान लाया गया नोटा का, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि हम बूथ पर जाएं और हमको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं हो तो हम क्या करें, नोटा लाया गया। अब ये हुआ कि इसके साथ होम वोटिंग का प्रावधान किया गया। होम वोटिंग भी हम लोगों ने बहुत अच्छी प्रकार से कराई, लेकिन अब मैं क्षेत्र के लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोग 100% मतदान के लिए क्षेत्र में मतदान केंद्र पर 25 नवंबर को पहुंच रहे हैं या नहीं। आप अपने विचार व्यक्त करें। 25 नवंबर को नहीं, 25 नवंबर नोटा लगाएंगे क्योंकि जहाँ पे संभाग बन गया है और वहाँ पर ट्रेन नहीं है अभी तक। अभी नेता 2 बार आ चुके हैं और अभी तक एक बार भी ट्रेन संभाग मिल गया, जिला और शहर बना देंगे कल, तो ट्रेन नहीं आई है, इसलिए हम नोटा बना। आपकी क्या राय है? सही कह रहे हैं, ये भी सही कह रहा हूँ। मेरा भी यही है कि भाई जहाँ ट्रेन वगैरह जो भी मूलभूत आवश्यकता है उससे पूरे आम जनता को पूरा मिले, सारा है जो करप्शन मेन तो करप्शन है। इंडिया में एक राजीव दीक्षित जी करके थे, आपको यही कहना था कि राजीव गांधी ने भी कहा तो उनके अगर सरकार बिल्कुल लंबे ये तो इसमें ही धंधा वगैरह सब 10 रुपये यहाँ मेरा यही है। अगर हिंदुस्तान में ये अधिकार है, हिंदुस्तान वापस एक तो समझ मिलेगा आ जाए। मूलभूत वगैरह इलेक्शन तो होना ही चाहिए, ना नहीं है जो भी टेंडर पास होते हैं वो टेंडर भी जहाँ टेंडर पास हो तो उसकी हाइलाइट लगी थी। यहाँ पे 10 लाख का टेंडर पास देखा तो पूरा नहीं, खर्चा भी हो जाए, आंकड़ों में भी हेरफेर हो जाए। मार्केटिंग इसे यहाँ पे उन्होंने लगा था, यहाँ काम किया है, ये स्कूल बना है 50 लाख का, 50 लाख का स्कूल बनेगा। अब मैं जानना चाहूंगा सर, आप बताइए। मैं तो वोट इस बार नहीं डालूंगा, पहली बार जीती है और मेरे 4 भाई भी नहीं डाले। 16 वोट है टोटल, और वो कारण है यहाँ का पार्षद, यहाँ के जो भी नगर अध्यक्ष हैं वो और ये जितने भी मंत्री हैं, एक रोड बनती तो आधी रोड बनाते आधी छोड़ देते। उसका कारण वो उनके मिलने वाले और दूसरे मिलने वाले नहीं, आम नागरिक। अब 3 साल से हाउसिंग बोर्ड वार्ड नंबर 5 में रह रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है आपसे यह कि यदि आप वोट डालने नहीं जाएंगे, किसी से आपको शिकायत नहीं है, तब पर भी तो आपने एक जगह दे दी। रामधारी सिंह दिनकर जी का एक लाइन है, समझ शेष है नहीं पाप का, भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। मेरा तो एक गुजारिश है कि आप अपने जाइए और वहाँ पर मतदान कीजिए, क्योंकि सारा प्रयास हम लोगों का वहाँ पर अपनी आपको अभिव्यक्ति नहीं दीजिएगा, किसी के पक्ष में भी नहीं जाइएगा, तो इसका मतलब जो भी जीतेगा जैसा भी वो उसके पक्ष में आप खड़े हैं। मैं ये चाहूंगा कि आप बताइए क्यों लाइन में खड़े रहे जब अपना एक भी काम नहीं हो रहा। पिछले 3 साल से लाइट तक लगाने का उनका टाइम नहीं है। नगर पालिका में 5 बार कंप्लेन लिखवा चुका हूँ मैं। तो वो आदमी न नाली बनाना चाहते हैं, न रोड बनाना चाहते हैं। मेन हाउसिंग बोर्ड वार्ड नंबर 5 से बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसी जगह जाके भी मैं जबरदस्ती लाइन में देखते हैं, क्यों वोट दूं उन लोगों को? नहीं, कुछ जगहों पर जो होता है कि काम भी दिखाई दे रहे हैं, उनके काम भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत जगह पर प्रशंसा भी हो रही है। बिल्कुल कर रहे हैं। मैं मेरे एरिया की बात कर रहा हूँ, दूसरी जगह की बात नहीं कर रहा। अशोक मनोज साहब, आपके क्या राय है? बांसवाड़ा जिले का या संभाग का जागरूक इंसान हूँ, और इसके बाद भी, इतना जागरूकता के बाद भी ये नेता लोग जो भी हैं, उम्मीदवार जो भी है, करने कथनी में अंतर है। उनके करने कथनी के अंतर की वजह से हमें उनके प्रति आक्रोश है। इसलिए मैं वोट तो डालने जाऊंगा तो मैं नोटों में डालूंगा, नोटा में डालेंगे। हमारा विचार ये है कि जो भी विधायक जो यहाँ बांसवाड़ा के खड़े हुए हैं वो दोनों ही भ्रष्ट हैं, और हमारा विचार है कि इन दोनों भ्रष्ट को वोट न देके नोटों का बटन दबाया जाए। देखिए, हम अपने जनप्रतिनिधियों को आपकी राय का स्वागत है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के पास एक अवसर है मतदान का, और मतदान का जब अवसर आता है तो हम लोगों ने समझने में यह भूल की है कि
मतदान के लिए सरकारी सुविधा देती जाए, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करें। मैं जानना चाहूंगा मैडम आप लोगों से कि मतदान करने के लिए आप लोगों का कितनी भूमिका है और क्या कोई अपने विचार व्यक्त करें। मैं सबके साथ रहना चाहूंगी। आप नोटा भले ही कह रहे हैं, जो गया हो गया। हमको जब सरकार अपने वोट डालने के लिए इतना टाइम दे रही है तो हम उसका अवसर लेकर अपना प्रतिनिधि चुने, जो भी आपको सही लगे उन्हें चुने, बाकी अपने वोट का दुरुपयोग नहीं डालना चाहिए। मतदान अवश्य करना चाहिए, हमारा अधिकार तो क्या हुआ? अधिकार है तो लोगों में डालने का क्या अधिकार है? हाँ, जब हम वोट डाले नहीं, किसको डालना है ये बात नहीं है, लेकिन 100% मताधिकार होना चाहिए और ये हमारा अधिकार है और हम यही करेंगे सर कि अधिक से अधिक जनता जागरूक हो और अपने वोट का सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मतदान का अभी तक जो प्रतिशत रहा है 60% तक अधिक से अधिक पहुंचा है, लेकिन 100 नागरिक में से 60 नागरिक ही मतदान करने को आए। इतने प्रयास के बाद तब यह चिंता की बात है। हम लोगों को यह समझना चाहिए कि मतदान का अधिकार हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दिया और बहुत कुछ भी हमें नहीं करना पड़ा, लेकिन दूसरे देशों में नारियों को मताधिकार प्राप्त करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। तो जब हमें तो मतदान एक बीज के रूप में है, मेरी दृष्टि में एक बीज है और उस बीज को आप जाकर के मतदान केंद्र पर चुनाव भूमि में रोपेंगे तब बीज अंकुरित होता है और अंकुरित हो गया, उस पर पुष्पित फलित हो गया तो फल फूल लगेंगे। आपको एक अवसर है, मतदान आपका कर्तव्य है। लोगों के साथ मानसिकता कोई भी आगे अपना भला थोड़ी करेंगे, लेकिन अभी इस मानसिकता को ये मानसिकता के लिए हम लोग को इकट्ठे किए, हम जाके 10 और अपने से तैयार करें। हम कहते हैं कि हमारे पास भी हम पर इतना दारो मदार दिया गया है तो हम अच्छे लोगों को चुन करके तो दे सकते हैं। कर्तव्य मूल के रूप में है, जड़ के रूप में है और अधिकार फल फूल के रूप में है। जब आप अपने मूल में जड़ में पानी नहीं दीजिएगा तो फल फूल कैसे आएंगे। एक माओ से तुम की छोटी सी कहानी मैं सुना करके अपनी बात को समाप्त करूं कि उसकी माँ को बगिया से बहुत प्रेम था और अचानक वो बीमार पड़ गई। तो माँ बोली कि रोने लगी। बच्चे ने पूछा कि माँ क्यों रो रही हो, हमारे बगिया को कौन देखेगा। जब बोला कि मैं देखूंगा। माँ 15 दिन रेस्ट पर रही, बच्चा दिन रात मेहनत किया। माँ आई तो बगिया देख कर क्यों रोने लगी, क्योंकि सारे फूल कुमला चुके थे, सारे पत्तियां गल गई थी। उसने कहा माँ तू रो मत, मैंने दिन रात पानी दी है, हर एक फूल को नहलाया हूँ, हर पत्तियों पर पानी डाला हूँ। माँ हंसने लगी तो मुझे अब पता चल गया कि गलती क्या हुई। पानी जड़ों में देना था, तब पत्तियां हरी होती, तब फल फूल लगते। बच्चे तूने गलती किया। मैं भी आप लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मतदान हमारा जड़ है, मूल है। आप लोग बूथ पर पहुंचे और मतदान करें, दूसरे को भी प्रेरित करें। आखिर सरकार इतना प्रयास कर रही है, चुनाव आयोग, तो हम देश हमारा है और हम सभी जितनी अच्छी जा करके मतदान करेंगे, अपनी राय अवश्य दें। आप सभी ने राय दी, इस बात को ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।